हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मोशन। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में इस मोशन टॉपिक पर इक्वेशंस ऑफ मोशन करवा लिया था। चलिए आज उस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को देखकर हम चलते हैं क्वेश्चन के सेशन पर। तो यहां पर जो पहला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। अब समझिए बात, अगर कोई गाड़ी है, सपोज यहां पर मेरे पास कोई गाड़ी है ना, ये इस पॉइंट पर खड़ी है। अगर यहां पर अगर मुझसे कोई बोले कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, फोर्स वोर्स कुछ नहीं, बस यहां पर खड़ी है, तो ये किस स्टेट में खड़ी है, ये खड़ी है अपने रेस्ट के स्टेट में। जब ये अपने रेस्ट के स्टेट पे खड़ी है तो मतलब ये मूव नहीं कर रही है, इसका कुछ भी डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, मतलब यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसके स्टेट पर। इट मीन्स यहां पर इसका वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है। इसीलिए यहां ये बोल रहा है अगर बॉडी अपने स्टार्ट कर रहा है रेस्ट के पोजीशन पर, है ना, तो वहां पर वो क्या है, रुका हुआ था, तब तो वहां स्टार्ट करेगा। तो वहां पर जब वो रेस्ट पर था, इट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। चलिए ये बात तो हो गया। अब दूसरा बात क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट स्टॉप्स इट्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब समझिए बात, अब मान लीजिए यही कार जब खड़ी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये कार मान लीजिए किसी स्पीड से मूव कर रही थी, है ना, कुछ स्पीड थी इसकी, उससे मूव कर रही थी, और जैसे जैसे इसका डेस्टिनेशन आने लग गया, इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो होने लग गई। और जैसे ही इसका डेस्टिनेशन आया, डेस्टिनेशन पर आकर ये रुक गई। जब ये डेस्टिनेशन पर आकर रुक गई तो वापस से क्या हुआ, ये मूविंग स्टेट से यहां पर रेस्ट स्टेट में आ गया। जैसे ही ये रेस्ट स्टेट में आ गया, अब क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब यहां पर कार जब मूव कर रहा था उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, और लेकिन जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। मतलब डेस्टिनेशन इसका फाइनल पॉइंट था, इट मीन्स यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो वही कह रहा है, जब एक गाड़ी या कोई भी बॉडी अगर वो मूव कर रहा है, मूव करके अगर वो आ रहा है अपने रेस्ट स्टेट पर, इट मीन्स वो किसी वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, अब वो अपने फाइनल पॉइंट पर रेस्ट पर आ गया है, और रेस्ट पर आते ही गाड़ी या बॉडी किसी के पास भी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। चलिए ये दूसरा पॉइंट कह रहा था। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। ये ऑलरेडी हमने एक्सेलरेशन में देखा भी था। देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ध्यान से, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, मतलब जो इसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है दोनों क्या होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। जब दो क्वांटिटी सेम है और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, उनका सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। मतलब ये जो चेंज वाली क्वांटिटी है यहाँ पर वेलोसिटी की, ये कंप्लीटली 0 हो जाएगी। 0 अपॉन टाइम का अपना मैग्नीट्यूड, यानी 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0। यही बात ये यहां कह रहा है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल एक एक करके। अब यहां जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड। सपोज मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक दीवार है, मैंने ये दीवार बना लिया, ये वॉल बना लिया। अब क्या बोल रहा है, एक बॉल जो है इस दीवार को हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अगर मैं यहां खड़ा हूं सपोज और मैंने बॉल फेंका तो ये बॉल जाकर इस दीवार पर लगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टली जाकर इस दीवार पर लगी। चलिए ये बॉल तो हॉरिजॉन्टली चली गई, कितने की स्पीड से, स्पीड थी यहां पर 6 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको ये सब भी क्लियर होगा। चलिए अगला लाइन देखते हैं, इफ रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है जब ये बॉल फेंका गया वो उसकी वेलोसिटी उस वक्त थी 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब ये बॉल टकराया इस दीवार से टकरा कर जब अब इसकी वेलोसिटी है वापस, वो कितनी हो जा रही है, वो वेलोसिटी हो जा रही है अपनी 4.4 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको ये सभी बातें अब तक क्लियर होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं, द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर इतना सेकेंड। अब ध्यान से, जब मैंने बॉल फेंका तो बॉल गई 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये बॉल टकराई वापस आई 4.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन वो जो कांटेक्ट हुआ बॉल का, कितनी देर तक वो बॉल दीवार से लगी, है ना। जैसे मैंने बॉल फेंका
तो ये रिएक्शन इतना तेज होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये बॉल कितनी देर तक यहाँ होल्ड कर गई, है ना। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये बॉल फेंका, ये बॉल लगी इस पर और वापस से मूव कर गई। ये बॉल यहाँ लगकर कुछ देर रुकी मतलब इसका एनर्जी लॉस हुआ यहाँ पर। इसीलिए तो यहाँ पर ये जब मैंने फेंका था ये था 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब ये वापस आ रहा है तो इसकी स्पीड है 4.4 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देख। अब आखिरी लाइन क्या कह रहा है हमें निकालने के लिए, वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद ये हमसे मांग रहा है एक्सेलरेशन उस बॉल की। अब ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए यहां पर पहले 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, वापस 4.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया, और जितना टाइम तक ये बॉल इस वॉल के कांटेक्ट में रहा वो यहां पर दिया हुआ है। मतलब यहां पर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है यहां पर ये हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से एक चीज देखिए, यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं, बॉल यहां पर मैंने फेंका इस डायरेक्शन में, बॉल आई इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पर दोनों वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना अपना, वो क्या है, ऑपोजिट है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है। अब देखें यहां पर, कभी भी आप जिस काम को भी कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, हमेशा क्या करना, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना। मतलब मैं बॉल इधर फेंक रहा हूं, मतलब मेरा ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, बॉल जब यहां टकराई गई पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन टकराने के बाद बॉल क्या है, वापस गई तो मतलब इस डायरेक्शन के ऑपोजिट में मूवमेंट हुआ इस बॉल का। मतलब जब बॉल वो इस तरफ मूव कर रही थी तो इस डायरेक्शन को हमको क्या लेना पड़ेगा, अब नेगेटिव। वापस से कभी भी कोई भी कंडीशन हो, हमेशा अपनी कन्वीनियंस के लिए आप जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो हमेशा उसको क्या कर लेना, पॉजिटिव मान लेना, है ना। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव मानकर करना, और ऑपोजिट डायरेक्शन हो जो उसका होगा उसको नेगेटिव मान लेना। आपको इजी होगा काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए अब यहां पर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहता है अपना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। होप सो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। अब ध्यान से, अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4.4, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। मतलब यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -4.4। होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब बीच में क्या है, वापस से माइनस है। अब इनिशियल वेलोसिटी की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। किसमें, पॉजिटिव में, मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव ही होगा तो मतलब -6 मीटर पर सेकंड हो गई बात। अब चलिए यहां भी 4 मीटर पर सेकंड थी। अब क्या है, अब है अपना टाइम। भैया कितना देर रहा है कांटेक्ट में, उस चीज को देखिए। यहां पर टाइम दिया हुआ है कितना, 0.040। होप सो आपको इतनी बात अब तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब क्या है, -4.4 -6 कितना हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव साइन तो भले ही नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे ये भी पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 4.4 + 6 हाउ मच, 10.4। यहां पर कितना हो गया, ऐड होकर 10.4, लेकिन माइनस कॉमन लिया था इसलिए नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। अब ध्यान से नीचे कितना दे रखा है, 0.040। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं, अब यहां पर डायरेक्टली काटने मत लग जाइएगा। सबसे पहले इस डेसिमल का हमको क्या करना है, कोई काम करना है जिससे कि क्या, ये हमारा जो ऊपर नीचे फ्रैक्शन दिख रहा है ये इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम 10 नीचे कर लेते हैं, और इसका जितना भी 10 के टर्म में मल्टीपल है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो मतलब 10.4 यहां लिखा तो कितना लिख देंगे, 104, और यहां पे 1 10 से मीन्स यहां पर हम 10 से इसे डिवाइड कर लेंगे। अब वापस से ध्यान से, अब देखिए यहां पर लिखा है 0.040। अब इसके साथ भी हमें वही करना है जैसा हमने यहां किया है। होप सो आपको भी समझ में आ रही होगी इतनी सही बात। तो अब हमें इस 4 के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 4 यहां, और यहां पर क्या है, 1 10 100, यहां पर ऊपर 100 लिख दिया हमने। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। चलिए यहां पर 0 से 0 कैंसल आउट। अब 4 से 104 कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 4 से 2 टाइम्स 10 गया, रिमेनिंग बचा 2 बचा, हो गया यहाँ 24। 4 से 24 6 टाइम गया, मतलब यहां हो गया -26 × 10। अब यहां पर जो कंप्लीट वैल्यू हो गई -26 × 10 हो गई, है ना।
अब ध्यान से ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके -260। भैया अपने को निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। अब यहां पर निकालने बोला था एक्सेलरेशन, यहां निकल गया नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव निकले उससे क्या फर्क, इसका खाली नाम चेंज हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है, लेकिन होता तो वो भी एक्सेलरेशन है। हमने देखा था ना, रिटार्डेशन को भी हम एक्सेलरेशन की तरह ही कैलकुलेट करेंगे। बस क्या है दोनों में डिफरेंस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा और रिटार्डेशन नेगेटिव आएगा। होप सो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired और B में क्या निकालना है, the distance traveled. अब यहां पर जिस चीज को मैं गौर करने बोल रहा हूं आप उस चीज को गौर कीजिए। सबसे पहले यहां पर लिखा है रेस्ट, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब समझिए बात, इस सेशन को स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। उस पर लिखा था पहला पॉइंट कि जब बॉडी स्टार्ट हो रही है अपने रेस्ट से तो इट मीन्स वहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी होता था उस वक्त 0। और यहां पर वही केस है, बॉडी स्टार्ट कर रही है अपने रेस्ट से। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। अब आगे काम करते हैं। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है 0.1 है ना, मीटर पर सेकंड। यूनिट बाद में देखेंगे हम, अभी पहले जो वैल्यूज है उस पर नजर एक बार देख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है टाइम। टाइम कितनी दे रखी है, 2 मिनट, यानी टाइम दे रखी है अपनी 2 मिनट। अब ध्यान से सब कुछ यहां सेकंड में डील किया हुआ है, यहां पर दिया है मिनट, तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड इट मीन 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकंड। इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर यूनिट लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड, यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से, अब अपने को क्या निकालना, द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब यहां पर चेंज हो रहा है। अब ध्यान से, यहां पर वेलोसिटी दे रखी है, यहां पर स्पीड मांगा है। जो बात अब मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है ये किस तरह का मोशन है ना। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब जब तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना करें कि किस तरह का मोशन है तो हमेशा आप उसे एक स्ट्रेट लाइन मोशन लेकर चलेंगे, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। अब वहां पर चाहे स्पीड निकाल लो या वेलोसिटी निकाल लो, वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, इस वजह से स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू बराबर आएगी। तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहां पर बॉडी स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है, इसीलिए यहां पर स्पीड एक्वायर्ड लिख दिया है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप वेलोसिटी ही हम निकालेंगे, लेकिन यहां पर स्पीड लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब यहां से हमसे स्पीड एक्वायर्ड मांगा है, इनिशियली रेस्ट पर था, मतलब यहां पर जैसे ही रेस्ट से हटा तब तो बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी मूव कर रही है तो इनिशियल के बाद कुछ फाइनल वेलोसिटी क्या है, अटेन की होगी, तो मतलब हमें वही फाइनल वेलोसिटी यहां पर निकालनी है। तो अब ध्यान से, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, एक ऐसा रिलेशन यू ए टी और फाइनल वेलोसिटी वी का जिसमें कि ये सारे आते हों। क्या था, वो था हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, कितना था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यूज गिवन है एज इट इज यहां पर उठाकर रख देना है। चलिए रखते हैं। अब v हमें निकालना है, तो u कितनी दे रखी है अपनी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है अपनी 0.1 इंटू टाइम कितनी है अपनी 120, यहां पर क्या लिख देंगे 120। अब ध्यान से, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो गया, 10 से ये 0 कैंसल आउट हो गया, 0 प्लस समथिंग तो 0 तो खत्म हो जाएगा, यही समथिंग बचेगा। समथिंग बचेगा इन द सेंस यहां पर सिर्फ 1 इंटू 12 बचा है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी बची हुई है 1 इंटू 12, इट मीन्स यहां पर हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहां पर हमें मांगा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ध्यान से, यहां पर u भी है, a भी है, t भी है और v भी है, तो यहां पर हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके यहां पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूं और निकालता हूं डिस्टेंस। आप क्या करेंगे,
यही सेम डिस्टेंस अपने से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल कर देखिएगा, आंसर सेम ही आएगा। चलिए यहां पर पुट करते हैं वैल्यू, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से यहां पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0। इट मीन्स 0 इंटू समथिंग, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म अपना कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बच गया वो सिर्फ कितना बच गया, हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, तो यहां पर हम 0.1 की जगह 1/10 लिखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लिख लिया है ना। चलिए ये मैंने लिखा अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि सिंप्लीफिकेशन में इजी हो। अब चलिए उसके बाद टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना निकला हुआ है, 120 सेकेंड्स, मतलब स्क्वायर है, मतलब 120 दो बारी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब ध्यान से इस 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 12 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 6 इंटू 120, मतलब 12 इंटू 6 कितना होता है, 72, और यहां पर एक 0 था, 0 लगा दिया, यहां निकल गया s, यानी s इक्वल्स टू 720 मीटर। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। होप सो जो मैंने किया आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसे देखते हैं। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। वापस से यहां पर है आफ्टर स्टार्ट, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो कार है वो रेस्ट पर थी और रेस्ट से वो क्या हो गई, चलनी शुरू की है। इसका मतलब जैसे ही कोई चीज या कोई बॉडी या कोई कार कुछ भी ले लो, अगर वो स्टार्ट से चलना शुरू करता है, इसका मतलब वो क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। होप सो आपको सारी बातें अब समझ में आ रही होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। अब चलिए यहां पर दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, भैया कितना दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है 4। अभी यूनिट से मतलब नहीं है, यूनिट बाद में लिखेंगे, पहले सारे वैल्यूज को हम देख लेते हैं। उसके बाद दिखा है क्या, टाइम, टाइम कितनी दे रखी है यहां पर, 10। अब सबके पीछे यूनिट लिख देते हैं, 10 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर 0 मीटर पर सेकेंड है ना। अब ध्यान से ये सभी वैल्यूज कौन से फॉर्मूलाज में हमें मिल जाएंगे जिसकी वजह से हम क्या है वहां पर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। यानी यहां पर हमारे पास s भी होना चाहिए, u भी होना चाहिए, a भी होना चाहिए, t भी होना चाहिए। मतलब ये चारों वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मौजूद हैं, ये चारों मौजूद हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूला में। देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए ये सभी के सभी क्या है इसमें प्रेजेंट है। अब चलिए हमारा काम क्या है, इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्ट सारी वैल्यूज को पुट कर देना। करते हैं। यहां पर देखिए u 0 है, मतलब u इंटू टाइम कुछ भी हो, 0 इंटू समथिंग, कंप्लीट टर्म कितना हो जाएगा, वापस से अपना ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर जो डिस्टेंस की वैल्यू बची, अब कितनी बची, हाफ। अब देखिए यहां पर हाफ के बाद यहां पर a कितना दे रखा है, a दे रखा है अपना भैया 4, और यहां पर टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है यहां पर 10 इंटू 10। होप सो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब कुछ भी नहीं करना है, अब यहां पर हमें खाली करना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 2 से 4 2 टाइम्स गया, मतलब यहां पर अब वैल्यू कितनी बची, 2 इंटू 10 इंटू 10। होप सो आपको इतना सब कुछ अभी तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर मल्टीप्लाई करके आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 हाउ मच, 200। यूनिट कितना, मीटर, यानी डिस्टेंस अपना जो था इस क्वेश्चन के लिए कितना आ गया, 200 मीटर। होप सो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले बोला है एक पत्थर को क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है वर्टिकली। अब चलिए यहां पर मान लेता हूं कि ये जमीन है, ठीक है, जमीन है, और यहां से क्या किया गया है, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया है। तो हम क्या करते हैं, पत्थर को ऊपर फेंक देते हैं। पत्थर क्या है, ऊपर फेंक दिया हमने, पत्थर ऊपर जा रहा है। चलिए जैसे ही पत्थर यहां पर ऊपर गया तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। किस वेलोसिटी से फेंका था, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर जब स्टार्टिंग वेलोसिटी इसके पास थी वो थी 5 मीटर पर, सॉरी यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए
अब ध्यान से, उसके बाद कह रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जैसे ये पत्थर ऊपर जाएगा, फिर ये पत्थर ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आने की समय में जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है भैया, 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ, डाउनवर्ड में। अब चलिए, अब आगे क्या कह रहा है उसे देखते हैं। वॉट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अब चलो, यहां पर सपोज मान लो एक लड़का खड़ा है। ये लड़का क्या किया, इस पत्थर को इसने ऊपर फेंक दिया। जब ये पत्थर ऊपर जाता है तो क्या होता है, पत्थर ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, जब ये पत्थर ऊपर जाता है ना, ये वहां पर कुछ सेकंड के लिए रुकता है। रुकने के बाद वो वापस से फिर नीचे गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि पत्थर ऊपर गया, ऊपर से आराम से नीचे आ गया, नहीं। वो प्रोसेस इतना तेज होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पत्थर ऊपर जाकर कितने देर रुका और वापस नीचे आ गया। समझे मेरी बात। अब चलिए, आप खुद ही सोचिए ना, कोई भी चीज कब तक ऊपर जा सकता है, जब तक उसके पास एनर्जी रहेगा, जब तक उसे कोई अपोज कर रहा है वो कमजोर होगा। लेकिन जैसे ही पत्थर ऊपर गया, ग्रेविटी इस पर लगती गई लगती गई लगती गई। एक समय ऐसा आएगा कि ग्रेविटी इस पर लगते लगते इसकी एनर्जी को कम कर देगी। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि इसे रुकना पड़ेगा, और जहां पर वो रुकेगा उसके बाद फिर उससे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब उसी तरह ये पत्थर है, पत्थर अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जाकर रुकेगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर क्या होगा, ये वापस नीचे गिरेगा। तो वही कह रहा है, एक लड़का एक पत्थर को ऊपर फेंका, किस स्पीड से फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, और ये ऊपर गया तो भैया ये कुछ देर रुका। मतलब इस प्रोसेस में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई, लेकिन जब ये ऊपर जाकर कुछ देर रुका तो उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। यही यहां पर इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अब ये क्वेश्चन तो बाकी बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, कुछ भी, उस डायरेक्शन को हमेशा क्या करना, अपने कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव ले लेना, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। ये लड़का पत्थर किधर फेंका, ये लड़का पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। मतलब मैं अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसे मैं क्या करता हूं, उसे मैं अब पॉजिटिव ले लेता हूं, क्योंकि इसी वक्त इसी तरफ काम कर रहा है ना वो। अब ध्यान से, और उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसे मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव ले लेता हूं। होप सो आपको सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए, इस डायरेक्शन का यूज करके और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पर फाइनल वेलोसिटी को 0 लेकर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा आगे। अब चलिए, यहां पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले उसे देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास, जब मैंने पत्थर फेंका तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड था। ऊपर गया, ये पत्थर रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब अभी तक हमारे पास दो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, स्मॉल यू कैपिटल वी। अब चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन गिवन है हमें, कहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है अपना, नेगेटिव है। मतलब एक्सीलरेशन गिवन है, v गिवन है, u गिवन है। हमसे मांगा क्या है, हाइट मतलब डिस्टेंस क्या हमने मानते हैं, s, यानी हमें निकालना है s, एक ऐसा रिलेशन जिसमें s प्रेजेंट हो, vu प्रेजेंट हो, v प्रेजेंट हो और a प्रेजेंट हो। वो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा 3rd नंबर का। तो 3rd नंबर का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब ध्यान से, अपने को करना अब कुछ नहीं है, अब डायरेक्टली खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए, यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब v² का जो ये टर्म है ये कंप्लीटली 0 हो गया। अब कितना बच गया, खाली माइनस u²। तो यहां लगा देंगे हम माइनस, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, मतलब 5 का होल स्क्वायर। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अब चलिए, यहां लिखा है 2, अब यहां लिखा है a कितना दिया हुआ है अपना 10 और इंटू s। अब एक चीज यहां पर सबसे गलती हो जाती है, वो है a के साइन की। a कहां पर गिर रहा है, किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, a 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना, यहां पर माना है नेगेटिव। मतलब यहां पर सिर्फ 10 नहीं लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा -10। होप सो आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा वैल्यू -25 बराबर -20s। अब यहां से माइनस और माइनस कैंसिल, यहां पर s बराबर हो जाएगा कितना, 25 अपॉन
20। अब इसको खाली डिवाइड करना है 5 से। अब चलिए यहां पर 25 5 से 5 टाइम्स कट गया और 20 4 टाइम्स कट गया, मतलब s बराबर हो गया 5/4। अब क्या करना है, 4 से 5 को डिवाइड करना है। तो 4 से 5 कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा यानी 0.0, मतलब वापस से फिर 2 टाइम्स जाएगा। वापस से कितना बचा, 2, फिर 0 मतलब 5, यानी s जो है कितना हो जाएगा 1.25 मीटर। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन में डिवाइड कैसे हुआ, आप एक बार खुद से डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर 1.25 मीटर ही आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, अब हमारे पास अगला क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए वापस से, हमारे पास कैपिटल V भी है, U भी है, A भी है, S भी है और हमें निकालना है टाइम। अब ध्यान से, यहां पर हमारा इक्वेशन का पहला मोशन का इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान से। और एक और इक्वेशन क्या था, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, S था, S चाहिए था, S है, U भी अपने पास है, टाइम अपने को निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर V था, V चाहिए, V है, U चाहिए, U भी है, A चाहिए, A भी है, यहां से टाइम निकालना है। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन चूज करें, क्योंकि दोनों के पास ही जो जो वैल्यू चाहिए सारी की सारी प्रेजेंट हैं। लेकिन आप इस इक्वेशन को देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। अगर हम यहां सॉल्व करने लगे तो यहां स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट वाला टर्म आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे कैलकुलेशन इजी है, लेकिन मतलब इस पहले इक्वेशन के मुकाबले ये सेकंड इक्वेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर हम जिस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम निकालते हैं अब टाइम। तो चलिए अब देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहां पर खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू यहां से 0 है, तो हमने यहां 0 पुट कर लिया। u की वैल्यू कितनी यहां पे हमने पुट की थी 5, तो मतलब u की वैल्यू 5 है, हमने यहां 5 लिख लिया। प्लस a की वैल्यू कितनी थी 10, लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो हम क्या करेंगे यहां पर -10 लिख लेंगे, ठीक है। इनटू अपने को टाइम तो निकालना ही है। अब ध्यान से, यहां 0 है, 5 के पास पॉजिटिव है, 5 को अगर उधर भेजेंगे तो यहां पॉजिटिव था, तो इक्वल टू के इधर आके नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा हमारा -5 इक्वल टू प्लस माइनस 10 और इंटू टी था तो इंटू टी। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमको टी निकालना है, टी को यहां इंडिपेंडेंट करना है, मतलब 10 को 5 के नीचे लाकर डिवाइड करना होगा, मतलब कितना हो जाएगा 5/10। अब ध्यान से, 5 से 10 कितने बार में, 2 टाइम्स, यानी 1/2, यानी कितना आ गया टाइम 1/2 सेकेंड, या फिर हाफ सेकेंड बोल लो, या फिर इसको डिवाइड करके 0.5 सेकेंड। ये हो गया क्या अपना टाइम का आंसर जो इस क्वेश्चन में चाहिए था। होप सो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब ध्यान से, यहां पर जमीन है, यहां पर बॉल है। बॉल क्या कर रहा है, यहां से बॉल और जमीन के बीच की दूरी कितनी है, यहां पर दे रखी है अपनी 20 मीटर। चलिए अब बोल रहा है इस 20 मीटर की दूरी से ये बॉल को क्या करता है, ऊपर से प्यार से गिराया जाता है ना, जेंटली स्मूथली गिराया जाता है। अब चलिए, अब ध्यान से, यहां पर जब बॉल को गिराया जा रहा है मतलब बॉल को होल्ड कर करके रखा गया था। जब बॉल को होल्ड करके रखा गया था मतलब वो उस वक्त रेस्ट की स्टेट पर था। रेस्ट की स्टेट से वो क्या है, स्टार्ट ले रहा है, मतलब यहां पर यू की जो वैल्यू हो गई भैया अपनी 0 हो गई। कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second, with what velocity will it strike the ground? अब बोल रहा है कि यहां से जैसे ही इसे छोड़ा गया, यहां पर ये क्या करो, मूव करना शुरू करेगा। भैया ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है तो सरफेस को उसको नीचे खींचेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होनी शुरू होगी। तो वही बोल रहा है जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वापस से कंफ्यूज मत हो जाना पिछले वाली क्वेश्चन से। मैंने जो कहा है उस बात पर स्टिक रहो कि जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो उसको पॉजिटिव लो, हमेशा लो पॉजिटिव। मतलब अब यहां पर हम
किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो भैया अब हम इस डायरेक्शन को क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जैसे ही हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, यहां पर ए की वैल्यू भी हमारी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में भैया हमारा पत्थर गिर रहा है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? हम बॉल को ऊपर फेंक रहे थे और जी की जो वैल्यू दे रखी थी, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो क्या है? नीचे की तरफ दे रखी थी। यानी हमारा पत्थर का फेंकने का डायरेक्शन अप था और वेलोसिटी यहां पर ऊपर की तरफ थी और यहां पर एक्सेलरेशन जो दे रखा था वो नीचे की तरफ दे रखा था। यानी दोनों का जो डायरेक्शन था मिसमैच कर रहा था, मतलब ऑपोजिट था। लेकिन इस केस के अंदर जो पत्थर है हमारा इसी डायरेक्शन में गिर रहा है और एक्सेलरेशन भी भैया इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर ए की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे ही हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर किया तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अपना काम वहीं पर खत्म हो गया। अब चलिए, अब हमें मांग रहा है वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। अब ध्यान से, इनिशियल 0 था, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस यहां दे रखा है, हमें निकालना है फाइनल v। तो वो कौन सा रिलेशन है? वो रिलेशन है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी, है ना? यहां क्या है? s है। चलिए, अब यहां पर हमें खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। v की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, तो v स्क्वायर एज इट इज ऐसा रहे क्या? अब ध्यान से, u की वैल्यू भैया 0 है, मतलब ये टर्म हमारा हो गया 0, मतलब खत्म ही हो गया। मतलब ये टर्म अपना खत्म। तो अब यहां पर क्या बचा? इक्वल टू, यहां है 2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहां पर पॉजिटिव 10, क्योंकि जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एक्सेलरेशन की भी वैल्यू उसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। इनटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20। अब ध्यान से, यहां वैल्यू निकल कर आ गया 2 इंटू 20, 40 इंटू 10 यानी 400। अब वापस से v इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 400। मतलब 400 का अंडर रूट होता है अपना कितना? 20। होप सो आपको आता होगा स्क्वायर, है ना? 20 का स्क्वायर होता है 400, तुम 400 का अंडर रूट 20। यहां निकाला हमने वेलोसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी अपनी? यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारी यूनिट मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मतलब मीटर और सेकंड में ही डील कर रहे हैं। तो वेलोसिटी अपनी कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलिए, अब हमारा है क्या निकालना? टाइम। तो चलिए टाइम को देखते हैं कैसे निकलेगा अब ये। अब यहां पर वापस से मैं टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करूंगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस केस के लिए सॉल्व करना, क्योंकि वहां पर स्क्वायर टर्म है, मतलब वापस से अंडर रूट का गेम आ जाएगा। तो हमें वहां पर वैसा अंडर रूट वाला गेम खेलना नहीं है, हमें नॉर्मल सॉल्व करना है। नॉर्मल सिंप्लीफाई जितनी आसानी से हो जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। चलिए, तो हमारा कितना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वापस से ध्यान से, v की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 20। यहां हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 20। u की वैल्यू कितनी है? 0। तो भैया ये टर्म कितना हो गया? 0, खत्म ही हो गया। प्लस at, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो यहां हम पुट कर देंगे 10 और हमें तो ये टाइम निकालना ही है। अब ध्यान से, इस टाइम को निकालना है, मतलब इस t को इंडिपेंडेंट करना होगा। इंडिपेंडेंट करने के लिए 10 को 20 से डिवाइड करना होगा। तो कितना हो गया? t इक्वल्स टू 20/10। अब इस 0 से ये 0 कैंसल आउट, कितना आ गया? 2। यूनिट किसमें? सेकंड में, तो हो गया 2 सेकंड, क्योंकि सारी यूनिट मीटर और सेकंड में डील कर रहे हैं, तो टाइम के लिए सेकंड यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर टाइम की यूनिट कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड। आज के इस सेशन में इतना ही। होप सो आपको जो मैंने ये न्यूमेरिकल्स करवाए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को दोस्तों को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।